Beautiful. Come on, Lucky Star! Come on! Yes! Lucky Star! Lucky Star! Come on! Come on! Come on! Come on! Yes! Come on, Lucky Star! Come on, Lucky Star! Lucky Star! Down the turn into the straight, and it's Lucky Star on the outside who's gone ahead. Lucky Star Come on, Lucky Star! With about 300 meters more to run there. Lucky Star about a length in front of Bosky coming up fast on the outside. Then there's Blue Diamond and Cool Customer with about 200 to go, and it's still Lucky Star now being turned by Bosky going ahead. It's Bosky about a length and a half to the Lucky Star. Then there's Blue Diamond, Confidence and Cool Customer, but it's Bosky who wins this from Lucky Star finishing second. Blue Diamond is third. Then there's Cool Customer, Confidence. Damn it! Excuse me, जानी। मेरा नाम विकी है। तो मतलब की बात यह है कि आप अपना दिल छोटा मत कीजिए और मेरा टिकट आप रख लीजिए, क्योंकि इससे आपके दिल को खुशी मिलेगी और मुझे आपका दिल। Shut up! One Pepsi, please. जी हाँ। सॉरी मैडम, 1000 रुपए का छुट्टा नहीं है। तो मैं क्या करूं? मेरे पास भी छुट्टा नहीं है। एक नहीं, 2 पेप्सी जानी। एक मेम साहब के लिए और एक मेम साहब के साहब के लिए। लीजिए। Shut up and get lost. कौन है? Sorry. अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और आप ऊपर रहो, हम नीचे जाता है। अरे वाह, आज तो दिन निकल गया। देखिए, आप शरीफ आदमी लगते हैं। अरे थैंक यू। आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे प्लीज? अरे मेरे से क्या शर्माना, बोलो क्या मदद चाहिए आपको? देखिए, आप गलत मत समझना, पर थोड़ी देर के लिए आप मेरे पति बन सकते हैं प्लीज? अरे क्या बात करता है, बस थोड़ी देर के लिए? जी हाँ, वो लड़का देख रहे हैं आप? वो? हाँ, वो लोफड़? हाँ, वो बहुत देर से मेरे पीछे पड़ा है। अगर आप मेरे पति की एक्टिंग करेंगे तो शायद वो मेरा पीछा छोड़ दे। अच्छा। ओह माय गॉड, वो इधर आ रहा है। देखिए, वो इधर आ रहा है। आप उसके सामने बहुत धौंस जमा के एक्टिंग करना। हाँ, अच्छा, ओके। इधर नहीं, उधर। अरे हाँ, उधर देखने का है। अरे ऐसा टुकुर टुकुर क्या देखता है? तेरा इतना छोटा छोटा टुकड़ा बनाएगा कि अगले जन्म में ना तू पाउडर बन के जन्म लेगा, समझा? अरे देखता नहीं है, ये बेड़ा औरत है। तो ये आपकी बीवी है? हाँ, नहीं तो क्या तेरी बीवी है? चल दूर हो जा, नजर के सामने से दूर हो जा, दूरबीन के अंदर भी नजर नहीं आना चाहिए। चल निकल। मैं डर गया। अरे यार, काय को परेशान करता है, जाओ ना बाबा। देखा इस बहादुर इंसान का कमाल, हाथ भी नहीं उठाना पड़ा, सिर्फ नजर से नजर मिलाया, चूहे की तरह भागा वो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? अरे शुक्रिया अदा करना है तो चाय और कॉफी के लिए बुलाओ। वैसे आपने पूछा नहीं, लेकिन इस बहादुर इंसान का नाम है KBC। कौन बनेगा करोड़पति? अरे उससे भी बहुत बड़ा नाम है हमारा, किशन चंद भगवान दास चेलामानी। किशन चंद भगवान दास। नाम बोलने में तकलीफ होता है ना, 4 ऑप्शन देता है, किशन भग्गू चंदू चेलू, जो जी में आए बोलो। तो फिर ठीक है चेलू जी, आज शाम 7 बजे मिलते हैं। ओबरा होटल में मेरा रूम है 555, वहीं बैठ के कॉफी पियेंगे। रूम नंबर 555 और बड़ाई का कमरा, अकेली लड़की चेलामानी क्या सोचता है? अगर आप फ्री हैं तो, वरना अगले साल मिलेंगे रेस में। अरे नहीं, चेलामानी आ जाएगा ना, रात को बुलाओ, सुबह बुलाओ, जब भी बुलाएगा चेलामानी एट योर सर्विस। ओके। आपने अपना नाम नहीं बताया। अरे कोई बात नहीं, काफी पीते पीते भी डिस्कस करने के लिए कोई टॉपिक होना चाहिए ना। ओके, बाय बाय। डड्डो सुट्टो। चेलू जी। अरे चढ़िया, तुम फिर से आ गया? अरे निकल, ये रोमियो परेशान करेगा। अरे दूर से। अरे रोमियो, अभी जाने का क्या लेता है? मैं फिर डर गया। जब से गाड़ी से उतरी हूँ मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मतलब मेरी गाड़ी का पीछा जरूर करेगा। आप मेरा छोटा सा काम करेंगे प्लीज? अरे यार, 1 डजन काम बताओ, हम सब करेगा। ये मेरी गाड़ी की चाबी है, व्हाइट होंडा सिटी 4175। आप इसे लेके अभी चले जाइए, शाम को ओबरॉय में ले आना। मैं उसे चकमा देके टैक्सी में आती हूँ।
अरे क्या बात करता है, आप टैक्सी में जाएगा? हमारा गाड़ी क्या कार नहीं है? अरे हमारा मर्सिडीज का चाबी आप रखो 3094। नहीं। अरे मेंबर्स एंक्लोजर में रखा है, उधर जाके गाड़ी लेके निकल जाना है। उधर इस टपोड़ी को अंदर जाने भी नहीं देगा। कैसा लगा हमारा आइडिया? हमारी गाड़ी लेकर आप जाना और आपकी गाड़ी लेकर हम आएगा। और बड़ो 3094 3094 3094 3094। aha। ये तुम्हारे आइडिया के लिए, ये हमारी एक्टिंग के लिए, ये हमारी मोहब्बत के लिए, और ये तुम्हारे केबीसी के लिए। धोखा, चीट, फ्रॉड। नहीं नहीं भंवर सेठ, चोरी की गाड़ियों के रोज रोज नए पेपर बनाना आसान काम नहीं है। इससे मेरी नौकरी भी जा सकती है और आरटीओ की नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। देखो मैं ज्यादा बकवास सुनने का आदी नहीं हूं। एक बार जिसने भंवर के साथ धंधा किया ना, वो भंवर के भंवर में फंस के रह गया है। ज्यादा नाकानी की ना तो टुकड़े टुकड़े करके टैंकर में डाल के टैंकर को खाई में फेंकवा दूंगा। ओए शहजादे, ओए क्या बात है, 4 ही गड्डियां मारकर लाया है? हाँ? गाड़ियों का तुमको कैसे मालूम पड़ा जानी? भंवर लाल की बेईमानी का भंवर बहुत बड़ा शहजादे। माल बाद में चोरी होता है, खबर पहले मिल जाती है। चल इन गाड़ियों का 50,000 ले ले और पतली गली निकल जा। 50,000 रुपए 4 गाड़ियों का। भंवर सेठ इंपोर्टेड गाड़ियां लाया हूं, कोई साइकिल नहीं लाया हूं। ओए शहजादे, साइकिल होता ना तो मैं जरूर ले लेता। क्या है ना कि छोटी चीज को छुपाना बहुत आसान होता है। बड़ी गाड़ियों को कहां छुपाऊंगा भाई? 1 लाख ले ले और चलता बन। 1 लाख रुपए लेने से अच्छा है कि मैं गाड़ियों को आग लगा दूं जानी। भाई तेरी मर्जी है, तेरा माल है, आग लगा दे, पर जरा दूर जाकर लगाना, वरना खाम खाम मेरे गोदाम में आग लग जाएगी। आखिरी बार बोल रहा हूं, 5 लाख रुपए देते हो क्या? 1 लाख से 1 रुपया ज्यादा नहीं शहजादे। 5 लाख की बात करता है, पागल हो गया। इसके लिए साइकिल चोरी ठीक है जानी। चल साक्षी, ट्रेलर घुमा और गाड़ियां चढ़ा। भंवरलाल से अपनी पड़ने वाली नहीं है। 50,000 रुपए के लिए सौदा ठुकरा दिया। 50,000? हाँ चल। ए विकी, कहां जा रहे हो? दूसरा ग्राहक ढूंढने। तेरे भाई से अपनी पड़ने वाली नहीं है। अरे तू बोल ना, मैं पटा लेता हूँ। मेरा मतलब है मुझसे बात करना। बोल क्या बोलता है? ये गाड़ियां देखी हैं? 5 लाख रुपए मांगे थे तेरे भाई से, 4.5 पे अटका हुआ है। 50,000 के लिए नाटक कर रहा है। गॉड, भंवरलाल जैसा आदमी। व्हाट अ शेम। अरे इसके लिए तो मैं बैठा हूँ ना। मैं देता हूँ 5 लाख इसके। मेरा मतलब है गाड़ियों के। पहले अपने भाई से तो बात कर, फिर पलट गया तो? अरे मैं जबान दे रहा हूँ ना, तू गाड़ियां छोड़ और पैसे ले जा। ला। अरे तू शाम को क्लब तो आता है ना जुआ खेलने, ले जाना। ओए फटे मुंह तेरा, तू पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया। 5 लाख में हाँ करके आ गया। पाजी साक्षी के सामने मेरी इज्जत का सवाल था। ओए उल्लू के पट्टे, उस लड़की के चक्कर में करवा दिया ना 4 लाख का घाटा। ओए उस 4 लाख में तुझे उस जैसी 40 लड़कियां मिल जाती, बेवकूफ ना होएगा। ओए कूल डाउन पाजी, कूल डाउन। कामा कहा क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हो? पाजी विक्की पैसे लेने शामी क्लब में तो आएगा ना, आने दो। पत्ते देखते उसके हाथ में खुजली होने लगती है पाजी। साले को 15 मिनट में कंगाल करके भेज दूंगा। 15 मिनट में अपने को गड्ढिया पकड़ो पड़ जानी है पाजी। छोटे की बात भी रह जाएगी, अपना पैसा वसूल हो जाएगा। तो उसी अपना दिमाग ठंडा रखो बस पाजी, दिमाग ठंडा रखो बस।
मनहूस। अरे कीड़े पड़े इसके हॉर्न में। जरा अपनी लाडली भांजी से तो पूछो इस लड़के से उसका क्या रिश्ता है। कभी कहती है बॉस है, कभी कहती है दोस्त है। वो मेरा प्यार है और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। सुना सुना, कितनी बेशर्मी से प्यार और शादी की बातें कर रही है हमारे सामने। अरे तेरे माँ बाप तो भगवान को प्यारे हो गए, अगर हम तुझे नहीं संभालते तो तू कहीं की भी ना रह जाती। पूछ अपने मामा से, कोई गोद लेने तैयार नहीं था तुझे। और सुन, जिस तरह तेरा ये आशिक रोज गाड़ी बदलता है ना, किसी दिन सवारी भी बदल देगा। हाँ? ऊपर वाला रहम करे, शक्ल बता रही है कि घर में महाभारत छिड़ी हुई है जानी। बिन माँ बाप की बेटी को सारी दुनिया गाली देती है, लेकिन मेरी मामी अपनी खिलाने वाली मुझे रोज ताने सुनाती है कि तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे। लेकिन मेरा मन, मेरा विश्वास, मेरा प्यार नहीं मानता। विकी, मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, एक सिर्फ तुम्हारे आगे हार जाती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ विकी, बहुत प्यार, बहुत प्यार। लेकिन मैं अकेली। हे साक्षी, हे रो मत, चल मैं तेरे अकेलेपन को दूर कर देता हूँ, हम शादी कर लेते हैं। तुम सच कह रहे हो? ये ले, तेरे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। अभी अपना ये बंडल चेहरा ठीक कर। और वो क्या करती है तू 3 बार जानी? ये तुम्हारी कसम के लिए, ये हमारी शादी के लिए, और ये हमारी नई जिंदगी के लिए। और ये तुम्हारे रोने के लिए। आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पैसे निकाल और इंतजार करता रहे। तुमने मुझे टोपी लगा के ये सौदा किया, लेकिन मैं जबान दे चुका था, इसलिए। शाबाश जानी, तीनों भाइयों में तू भी जुबान के पक्के हो। हाँ विकी, चल उस टेबल पे बैठते हैं। मैं खेलने नहीं आया। हर बार यहाँ कैश लेने आता है, आज देने आया था क्या जो खेल नहीं रहा है? अरे नहीं गुल्लू भाई, 4 गाड़ियों का 5 लाख वसूल करके जा रहा है ये। ओए छोटे, तूने कैसे चेक पेमेंट किया क्या? इसको कैश दे, कैश, तब खेलेगा ये। जानी, पूरा का पूरा कैश है, 5 लाख, और मैं नहीं खेलूंगा। और कमाल है, आज तेरे हाथों में खुजली होने के बजाय तेरे माथे पे पसीना आ रहा है। चलो विकी। अरे साक्षी को रंजीत घर छोड़ देगा, चल हम खेलते हैं। गुल्लू, मैंने आज से जुआ खेलना छोड़ दिया है। क्या जुआ खेलना छोड़ दिया है? ओ सुनो, इसने आज से जुआ खेलना छोड़ दिया है। और जुआ खेलना छोड़ दिया है या मंजे हुए खिलाड़ी के सामने घुटने टेक दिए हैं? अरे नहीं गुल्लू भाई, विक्की इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि वो साक्षी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहा है। ओए खोटी बात ना कर रंजीते, ये तो साक्षी को उसकी मामी से खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा है। गुल्लू, विकी खेलेगा। हाँ, आज तुम्हारे साथ विकी खेलेगा। तुम्हें मेरी कसम विकी, सिर्फ आज के दिन तुम जरूर खेलोगे। चल आजा। हम नए ताश के साथ खेलेंगे। पत्ते ना तुम बांटोगे ना मैं, साक्षी बांटेगी। मैं सिर्फ एक ही दाव खेलूंगा, पूरे 5 लाख रुपए। क्यों, हाथों में खुजली होने के बजाय माथे पे पसीना आ रहा है क्या? मंजे हुए खिलाड़ी के पास कैश कम पड़ रहा है या जिगर? अरे जा जा, खेलता हूं ना। छोटे निकाल 5 लाख रुपया। भैया से मैं क्या कहूंगा? भैया से कह देना खानदान की इज्जत का सवाल था।
अभी एक दांव और खेलेगा। मैंने पहले ही कहा था। कहने से क्या होता है? तू इस तरह यहाँ से जीत कर नहीं जा सकता। और अगर हार जाता तो? अगर गेम छोड़कर जाएगा तो हड्डी भी तोड़वाएगा और पैसे भी कमाएगा। देख गुल्लू, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। लड़ने नहीं आया? देखिए पैसे मैं जीत चुका हूँ। तो अब हार के जा। मैंने तुझसे कहा था मैं एक ही दांव खेलूंगा। विकी मर चुका है, चल भाग। पकड़ो इन्हें, भागने ना पाए। भंवरलाल जी, अभी भी वायरस पर खबर मिली कि उन दोनों ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम उन दोनों को वो सजा देंगे कि न तुम उसे हाथ लगाओगे और ना ही कानून उसे सजा देगा। गुल्लू की मौत एक हादसा थी और वो सुअर विक्की भी हादसे का शिकार होगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो कौन से पुलिस स्टेशन में है। हाँ हाँ हो जाएगा। हमारे भाई की मौत एक हादसा थी। रंजीत ने मुझे सब कुछ बता दिया है। विकी बेकसूर है, इसे जाने दो। टाइम टाइम की बात है भाई, उसका वक्त आ गया था तो वो चला गया। तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम भी जाओगे। जाओ, तुम दोनों आजाद हो। ये तुम्हारी हिम्मत के लिए, ये हमारे विश्वास के लिए, और ये हमारी आजादी के लिए। और ये हमारे कभी ना छूटने वाले साथ के लिए। साकी भाग भाग।
मीनाक्षी भाग भाग। Bon voyage. Happy journey. Thank you. I appreciate it. Bye. अच्छा तरीका निकाला है हमसे बचने का। पाजी, चला दो गाड़ी इस पे। अरे साहब आप क्या है? क्या साहब गाड़ी खराब हो गई जो आप बस में आए? चोरी हुई है। गाड़ी चोरी हो गई? कमाल है। नमस्ते साहब। नमस्ते। सलाम साहब। सलाम। सुनो, मुझे जानते हो? अरे आपको कौन नहीं जानता साहब? हेलो। हेलो हेलो हेलो। कितना हुआ? क्या रोहित साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आप कभी कभी तो आते हैं यहाँ पे। क्या? हाँ, आपके पिताजी की वजह से ही तो ये बूथ शुरू कर पाया हूँ। आप हमको भूल सकते हैं, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? चलता बन जानी, लगता है तेरी तस्वीर छप गई है। जीप में बैठ जाइए। फंस गया जानी। ये गाड़ी की चोरी का क्या मामला है? रहने दीजिए, चलता हूँ पुलिस स्टेशन, सब बताता हूँ। नहीं, इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन आने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर रोहित। ये रोहित का क्या चक्कर है? तुम जा सकते हो। मिस्टर रोहित बैठिए ना, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। रहने दीजिए, गाड़ी चोरी नहीं हुई, बिगड़ गई रास्ते में। अच्छा, कोई बात नहीं, बैठिए ना। मैं आपके घर की तरफ ही जा रहा हूँ। बैठिए ना मिस्टर रोहित। बैठ जा जानी। शक्ल देखनी पड़ेगी आईने में, कहीं बदल तो नहीं गई? वर्मा स्टेट। नमस्ते छोटे मालिक। इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। वर्मा साहब हैं? वर्मा साहब तो दिल्ली गए हैं साहब जी। अच्छा, इसीलिए शिवरात्रि में मंदिर में पूजा में नहीं आए हैं। खैर, अब तो आपको आना ही होगा। मैं चलता हूँ।
बड़ा अच्छा है। जानी इस घर में तू ही बादशाह है जब तक इक्के घर से बाहर है। साक्षी को फोन करते। अरे ये तो बिल्कुल मेरी कॉपी का फेस है। इनकी गलतफहमी सही है जानी। और ये बुड्ढा बड़ा मालिक लगता है। जानी इससे पहले मैं फंस जाऊं, निकल ले यहाँ से। अरे रोहित बेटा, अकेले ही आए हो बेटा? बड़े मालिक साथ नहीं आए? बड़े मालिक साथ होते तो मेरी ये हालत थोड़ी होती। आएंगे आएंगे। नमस्ते रोहित साहब, नमस्ते रोहित साहब। नमस्ते छोटे मालिक, नमस्ते छोटे मालिक। सत श्री अकाल रोहित बाजी, सत श्री अकाल। ये दो बार किस लिए? हमने सूजी का प्रसाद चढ़ाया है ना, इसलिए आप दोनों दिखाई दे रहे हैं। पाजी भंगदार रंग लग गया है ना। आप पिएंगे भंग हमारे संग, रह जाएंगे आप। जानी, ये तो मेरे हमशक्ल का बुड्ढा बाप है। मैं अभी तक यही हूँ। अशोक, प्रताप बोल रहा हूँ। हाँ बोलो प्रताप। जितनी जल्दी हो सके मेरे घर पर आ जाओ। क्यों? क्या बात है? लगता है अब इसके बेटे की एक्टिंग करनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग जानी। आई मीन पिताजी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज आप मेरे ही कमरे में सो गए? तो ये बुड्ढे का कमरा है। वो क्या है कि रात को आपकी याद बहुत आ रही थी तो आपके कमरे में आके लेट गया और आपके बारे में सोचते सोचते पता नहीं कब आग लग गई जानी। पिताजी। ये जानी पिताजी, ये क्या लगा रखा है? सॉरी डैड, आपकी हार्ट सुन के मैं वो झटके से उठ गया था ना, इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। नाश्ता यहीं करोगे कि डाइनिंग टेबल पर मैं तुम्हारा इंतजार करूं? अरे आपके साथ डैड। आप चलिए डैड, मैं अभी तैयार होके आया डैड। ये जानी किसी दिन पानी में डुबा देगा। इससे पहले मैं डूब जाऊं, निकल ले यहाँ से। चलो मेरे साथ। जी नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। ये नया जानवर कौन आ गया जानी? इसकी तो फोटो नहीं थी। ऐसी की इमरजेंसी आ गई जो मुझे इस वक्त बुला लिया? अशोक, बात ये, कहाँ जा रहे रोहित? कहीं नहीं, मैं तो यही हूँ। फंस गया जानी। हेलो। कैसे रोहित बेटे? मैं तो ठीक हूँ। अरे आप खड़े क्यों? आइए ना, आइए ना, नाश्ता कीजिए, आइए आइए। जानी जल्दी से खा ले और खिसक ले। आइए ना, आइए आइए। अकेले ही नाश्ता करोगे? अपनी पत्नी को नहीं बुलाओगे? पत्नी? शादी कब हुई? वो भी यहाँ है क्या? पत्नी पत्नी, लेकिन वो आई क्यों नहीं अभी तक? अरे क्या कहकर बुलाऊं? नाम भी तो नहीं जानता। डार्लिंग, डार्लिंग। ऊपर जाकर उसे बुलाओगे तो आएगी ना। नई नवेली दुल्हन है, खुद थोड़ी ही आएगी। कहाँ फंस गया? डार्लिंग, डार्लिंग, डार्लिंग। अब अरे कमाल है, तुम अभी तक यहाँ बैठी हो। नीचे चलो, नीचे पिताजी आई मीन डैड नाश्ते पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं करना मुझे नाश्ता, और नहीं तुमसे बात करनी है।
कहाँ चले गए थे? मुझे बताया तक नहीं। कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को इस तरह छोड़कर चला जाता है? मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। तुम रात भर कहाँ गायब रहे? हाँ, जानते हो कैसे बुरे बुरे ख्याल आते रहे मेरे मन में। एक ही रात ने मुझे कितना महमी बना दिया है। और तुम अब आए हो नाश्ते के बहाने मुझसे बात करने। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी और मैं किसी से बात भी नहीं करूंगी, समझे? चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। रानी, ये लोग ऐसे घूर रहे हैं, लगता बहुत मारेंगे। मुझे माफ कर दीजिए साहब जी, मैं कान पकड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। मुझे 100 जूते मार लीजिए, लेकिन मेरी गलती माफ कर दीजिए। मैं ना ही आपका बेटा, ना ही वो मेरी बीवी है, ना ही मैं उसका पति और ना ही मैं रोहित हूँ। मेरा नाम विकी है। मैं गलती से इस शहर में आ गया और गलती से यहाँ के लोगों ने मुझे रोहित रोहित बुलाना शुरू कर दिया और उनकी गलतफहमी ने मुझे इस घर में पहुंचा दिया। आपका बेटा समझ कर सबने शिवरात्रि मनाई और मुझे खूब पिलाई। मैं आउट हो गया और यहीं सो गया। और जब नजरें खुली तो आप सामने थे। मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। आप विश्वास कीजिए, आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। ये देखिए, अब मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। एक रात की मेहमान नवाजी का शुक्रिया। जयराम जी की जानी, अब मेरा मतलब है डैडी जी, नहीं पिताजी, नहीं सेठ जी। ठहरो। मैं जानता हूं कि ना ही तुम मेरे बेटे हो और ना ही वो तुम्हारी पत्नी है। वो मेरे बेटे की पत्नी है, जिसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है। मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मर चुका है। इसे ही कुदरत का करिश्मा कहते हैं। परसों रात रोहित की मौत हुई और आज उसने उसके हमशक्ल को इस घर में भेज दिया। नेहा और रोहित कुछ दिनों पहले सेंट मैरी स्कूल के ओल्ड स्टूडेंट्स रियूनियन फंक्शन में बरसों बाद मिले। हाय, आई एम रोहित वर्मा, इस स्कूल का एक्स स्टूडेंट। आई एम सॉरी, शायद ये कहना बेहतर होगा कि इस गुरुकुल का, इस परिवार का ऐसा सदस्य जो 10 साल बाद घर लौटा है। 10 साल पहले जब हम यहाँ से गए थे तो स्कूल ने पार्टिंग गिफ्ट के तौर पर हमारी आंखों में कुछ सपने रख दिए थे। कुछ सपने तो सच हुए, लेकिन कुछ सपनों ने अपनी शक्ल ही बदल दी। हम में से बहुतों की शादियां हो गई, बहुतों के बच्चे हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसी कैटेगरी में भी आते हैं जिनका मामला noproposal.com पे अटका हुआ है। आप पूछेंगे कि मैं 10 साल तक यहाँ क्यों नहीं आया। उसकी वजह दरअसल एक लड़की है। वो मेरी क्लासमेट थी, लेकिन हम एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। सारा दिन लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना। अगर मैं स्विमिंग पूल में कूदता तो मेरे कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ जाती। हम दोनों की नोटबुक्स एक दूसरे के कार्टून से भरी रहती। मिसेस डिसूजा डांट डांट के थक जाती, लेकिन हम बाज नहीं आते। मैं उसे मेंढकी कहकर चिढ़ाता था और वो मुझे बैंगन कहकर सताती थी। उसके एक बर्थडे पर मैंने एक प्रेजेंट गिफ्ट रैप करके दिया। उसने थैंक यू कहते ही जैसे ही डब्बा खोला, उसमें से एक मेंढक निकलकर उसके मुंह पे जा टकराया। वो चिल्लाई तो मैंने हंसते हुए कहा, मेंढकी, योर बॉयफ्रेंड, किस तो करने दो। उसने डिब्बा जोर से मेरे मुंह पे मार दिया और रोते हुए कहा, मेरी किस्मत में यही चाहते हो तुम? यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो तपतपाई आंखों से मेरी तरफ देखती रही, फिर नजरें झुकाई और भाग गई। वो हमारे स्कूल का आखिरी दिन था। मैंने 10 साल उन आंखों को भुलाने की कोशिश की। सोचा कि बचपन का प्यार था, शायद इंफैचुएशन। वो आंखें आज भी मेरा पीछा करती हैं। एंड इफ आई एम लकी, वो आंखें आज भी इस ऑडिटोरियम में कहीं ना कहीं से मुझे उसी तरह देख रही होंगी। सॉरी, मैंने आप लोगों को उसका नाम तो बताया नहीं। उस लड़की का नाम है नेहा। नेहा।